अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं ज्वाइन हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी, मैं बताऊंगा कि जायचा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जायचा होता है इंसान का बर्थ चार्ट। जब इंसान पैदा होता है तो प्लानिटरी जो पोजीशन होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी नेचर के ऊपर, मतलब जो भी उसकी सोच है, जो उसका प्रोफेशन है, जो उसकी तालीम है, जो उसकी मतलब हेल्थ है, जो उसके ताल्लुक़ आते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो सबसे पहले ये भी चीज़ देखी जाती है कि जब इंसान की पैदाइश होती है तो कौन से प्लानिटरी पोजीशन में वो मतलब उसकी पैदाइश हुई, यानी कि उसका असेंडेंट, यानी कि उसका लगन क्या है, उसके ऊपर कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन से वो फेस में चल रहा है, उसकी वजह से उसके वालदैन किस फेस में चल रहे हैं, क्योंकि उसका असर भी अपने वालदैन में या उनके बहन भाइयों पर उसका असर पड़ता है। वो कितना गुड लक है या बैड लक है, इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होती है बेनिफिक, होती है मेलेफिक। बेनिफिक होती है फ़ायदे, मतलब जो पॉजिटिव है। अगर उसके जायचे में, पैदाइश के जायचे में अगर बेनिफिक प्लैनेट का फेस चल रहा है तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी फैमिली लाइफ होगी, अच्छा रिलेशन होगा, शादी अच्छी जगह पे होगी, खुशियाँ होंगी। और यही अगर मेलेफिक फेस शुरू हो जाए तो ऐसे इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इशू होना शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, और घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दोस्तों से या रिश्तेदारों से दूरियां हो जाती हैं। और हर चीज़ को, मतलब वो क्योंकि वो मेलेफिक आ गया, अगर उसका टाइम शुरू हो गया, यानी कि उसकी दशा शुरू हो गई, तो वो सारी चीज़ों को नेगेटिव की तरफ लेकर जाएगा। और पॉजिटिव है तो आपको पता है फिर वो पॉजिटिव की तरफ लेकर जाता है। सोचें होती हैं, हर इंसान का एक अपना प्रोफेशन होता है, क्योंकि उस जब पैदाइश होती है तो वो उस पर ये नहीं होता कि कोई प्रेशर डाले, उसकी एक अपना माइंड उसको मैग्नेट करता है, मेरे लिए ये काम सही है, तो वो प्लानिटरी पोजीशन उसको पुश करती है कि तुम लोहे का काम करो, या तुम सोने का काम करो, या तुम प्रॉपर्टी का काम करो। ये हर इंसान की एक अलग अलग फेस होते हैं और अलग अलग पोजीशन होती है। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जब आप पैदा हुए हैं, कोई भी इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कौन सा उस पर फेस चल रहा है। अगर उस पर मेलेफिक प्लैनेट का फेस चल रहा है तो उसकी रेमेडीज़ करवाई जाती हैं, स्टोन वेयर करवाया जाता है, ताकि उस पर उसके गंदे असरात ना पड़े। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इतनी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस पर किसी ने जादू कर दिया है, या हमारे ऊपर कोई गंदे अमल करा रहा है। अजीब व गरीब किस्म की बातें, तावीज़ात हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ दो चीज़ें, सिंपल फार्मूला है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा फेस होगा, अब देखें आपका डेली रूटीन में, आप नॉर्मल अपना नोट करिएगा अपने आप को कि किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपके सारे काम होते चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती, सबसे आपको बहुत एक पैसा भी मिल रहा होता है, खुशी भी मिल रही होती है। और एक दूसरे दिन ही कभी कोई मसला होगा, कभी टायर पंक्चर हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कहीं से कोई मसला आएगा, कभी कोई चोट लग सकती है, या कभी किसी दोस्त से या रिश्तेदार से या घर में कोई लड़ाई हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, मतलब प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती है। तो बेनिफिक और मेलेफिक, मतलब दो जो हैं इस ग्रुप के अंदर इंसान चल रहा होता है। तो सिंपल सा फार्मूला, अपने ग्रुप को मजबूत करें, मतलब ये है कि अपने प्लानिटरी पोजीशन को मजबूत करने के लिए उसकी रेमेडी करें। और दूसरी चीज़, स्टोन वेयर करें, मगर अपना बर्थ चार्ट पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप दिखवा के तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊंगा कि कभी भी ऐसी चीज़ों को फोकस नहीं करिएगा जो लोग नेगेटिव चीज़ें करते हैं कि तुम पे जादू हो गया है, या तुम पर ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल फोकस नहीं करें। सिंपल सा ही अपना बर्थ चार्ट देखिए, आपको खुद ही मतलब समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें कि क्या, कौन से फेस में आप चल रहे हैं, कौन सी दशा, अंतरदशा, प्रियंतरदशा, कौन सा आपका कहीं काल स्वरूप योग तो नहीं लगा हुआ। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जायचे में जो इंसानों को समझ, एक नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। और अगर आपको एक और चीज़ समझनी है तो आप कभी ये भी सोच के देखिएगा कि 3 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, दो से आपकी इतनी ज़्यादा माइंड मैच नहीं हो रहा। अगर वो माइंड मैच नहीं होता, असल में वो प्लानिटरी पोजीशन उससे मैच नहीं करवा रहे होते। एक अजीब सी चिढ़ आ रही होगी, एक अजीब सा गुस्सा आ रहा होगा, तो सामने वाले को भी वही रिएक्शन आ रहा होगा, क्योंकि वो प्लानिटरी पोजीशन मैच नहीं हो रही होती। जिनके साथ मैच हो रही होती है उससे मिलने को दिल करता है, उससे बात करने को दिल करता है, उसके साथ मतलब अपनी बातें शेयर करने को दिल करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैचिंग की होती हैं, तो ये प्लानिटरी पोजीशन की मैचिंग होती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊँ
एक ही मतलब माँ के अगर 4 बेटे हैं तो चारों की नेचर में जो चेंजिंग्स होगी ये भी प्लानिटरी पोजीशन होती है। एक बहुत गुस्से वाला होगा, एक बहुत मोहब्बत वाला होगा, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, डरपोक होगा। सारी प्लानिटरी पोजीशन होती है कि आपके ऊपर चल कौन सी फेस में रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके ऊपर कौन सा फेस आने वाला है। ये सबसे अहम जो मैं बात कर रहा हूँ उसको बहुत गौर से समझिएगा कि आपके ऊपर कौन सा फेस आने वाला है, यानी कि आपके ऊपर कौन सी महादशा आने वाली है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ इसलिए होती है अगर वो बेनिफिक प्लैनेट की है, जो आपके मतलब जायचे में, जैसे आपका अगर बेनिफिक प्लैनेट आपका सैटर्न है या सन है या मून है या वीनस है, अगर उसकी बेनिफिक प्लैनेट का फेस शुरू हो गया तो आपको, मैं आपको इतने बिलीव से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके घर के अंदर, ब्लेसिंग आपके अपनी लाइफ के अंदर एक मतलब एक सुकून और बहुत ज़बरदस्त एक वो फेस रहता है, क्योंकि हर तरह से वो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ उसको मिलती हैं, क्योंकि वो उस फेस में आना ऑन हो जाता है जो उसके बेनिफिक प्लैनेट की एंट्री अगर हो गई है। तो सिंपल सा फार्मूला है ये, इसमें कोई मुश्किल साइंस नहीं है। कि मैं ख़ास तौर पे इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ आपको कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, ऐसे जादू हो गया। इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करें, सिंपल से इस फार्मूले को देखें, अपना जायचा चेक करो। और एक और चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊँ, सबसे पहले एक और चीज़ देखिएगा कि जब शादी होती है, ख़ास तौर पे मैं शादी को इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत मेन चीज़ है। सामने वाले पार्टनर का और आपकी नेचर में अगर फ़र्क होगा, वो नेचर नहीं, वो प्लानिटरी पोजीशन होती है। तो अगर उनकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स होती हैं, बाद में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इख्तिलाफ़त बढ़ते बढ़ते फिर वो तलाक़ तक बात आ जाती है। तो प्लानिटरी पोजीशन का मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये नहीं होता कि इसकी बहन ने मेरे ऊपर जादू करा दिया, तावीज़ात करा दिया, वो माइंड ही मैच नहीं हो रहा, वो शुरू से नहीं होगा। आपने कभी सुना भी होगा कि मेरे हस्बैंड की नेचर बहुत सख्त है और मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मतलब इस टाइप की जो बातें होती हैं, तो ये भी बहुत पॉइंट की होती है। किसी इंसान से अगर आप कोई अगर अपनी बात शेयर कर रहे हैं या दोस्त बना रहे हैं या मोहब्बत के मामला हैं, तो उसको भी मैच करके चलना चाहिए। कभी भी बगैर मैचिंग के अगर आपने कोई चीज़ को आगे बढ़ाया तो वो नुकसान की तरफ जाएगी, वो बाद में वो चीज़ टूट जाएगी, चाहे वो रिश्ता हो या चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। सिर्फ मैचिंग करें, माइंड मैच होना ज़रूरी है और कुछ भी नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है, आपको मैंने ख़ास बता रहा हूँ, ये रेमेडीज़ है। पहले अपना बर्थ चार्ट में देखना ज़रूरी है कि आपके ऊपर कौन सा फेस चल रहा है। तो अपना प्लीज़ अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखवाएं, यानी कि अपना जायचा ज़रूर दिखवाएं, तो इसके साथ आपके लिए बेहतर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सा भी अपना सवाल पूछना है किसी भी बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।